Namaste, Assalamualaikum, Sat Sri Akal, Kedwale, Game Show, and welcome to Happy Fizz presents Big Boss Weekend Cover, powered by Oppo camera phone and intelligently secured by CP+. ये मेरा 8वां सीजन है बिग बॉस का। ये इतने सालों में कुछ ऐसे सवालात आए हैं जो लोगों ने मुझसे हमेशा पूछा है। उन सवालों का एक लिस्ट बनाया गया है, मैंने खुद ने बनाया है और इसमें मेरी मदद करेंगे मिस्टर जल्लाद। जल्लाद कम हियर क्विकली, जल्दी आओ। सवाल नंबर 1 जो लेडीज मुझसे हमेशा पूछती हैं कि बिग बॉस के घर के अंदर के हेयर ड्रेसर जाते हैं या सैलून वाले जाते हैं, तो ये जो लेडीज होती हैं कुदरतन किसी के बाल होते हैं, किसी के बाल नहीं होते, तो जिनके होते हैं वो वैक्सिंग कैसे करते हैं? तो इसका जवाब मैं आपको दिखाता हूँ। ये है वैक्सिंग स्ट्रिप। अब इसको ऐसा खोलते हैं, शायद क्योंकि मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है नहीं इसके अंदर। और फिर जल्लाद बाल किधर है? पेट पे हैं। तो जल्लाद ऑब्वियसली वैक्स करते हैं ये, और ऐसे जल्लादों की तरह खींचा जाता है। अब सवाल ये है कि करता कौन है? तो ये जो लेडीज हैं वो खुद करती हैं और एक दूसरे की मदद करती हैं। अगला सवाल हमारा ये है कि घर वालों के कपड़े कौन धोता है और वो कपड़े सूखते कहाँ हैं? तो उसका जवाब ये है कि घर वाले अपने कपड़े खुद धोते हैं, क्योंकि उनको अपने कपड़े खुद धोने पड़ते हैं। और फिर सुखाने का चक्कर ये है कि हंसी मजाक कॉमेडी में ये कह सकते हैं कि घर का तापमान इतना ज़्यादा है कि खुद ब खुद सूख जाते हैं, लेकिन एक स्पेशल एरिया है जहाँ पर उनको इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्लिप्स की एंड क्लोथ लाइन की। तो वहाँ पर हम वैसे कुछ सीजन पहले एक कपल का कोड वर्ड था कपड़े धोना, और दोनों एक साथ बाथरूम के अंदर कपड़े धोने जाते थे। जिससे याद आया वो तीसरा सवाल जो लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि हिंदुस्तान का पॉपुलेशन इतना क्यों है। अब आप सबको पता ही होगा कि इतना क्यों होता है पॉपुलेशन हिंदुस्तान का, और अगर आपको पॉपुलेशन हिंदुस्तान का कंट्रोल करना है तो आपको बैचेस में आपको कपल्स को बिग बॉस के घर में भेजना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे कैमरास लगे हैं कि आपके सारे ही जज्बातों को, इमोशंस को आपको काबू में रखना पड़ता है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए बिग बॉस का घर इज द बेस्ट सोल्यूशन, इज द बेस्ट जगह। थैंक यू जल्लाद, काइंडली घेऊन जा। तो मेरे सैटरडे वाले बाय एंड संडे वाले हाई के बीच के अंदर काफी कुछ होता है इस घर के अंदर। कल भी ऐसे ही कुछ हुआ जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। प्लीज आप भी आगे जाके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, लेकिन देखिएगा जरूर। इसीलिए तो खेलने आए हैं, आए तो एक तो खाली कुछ लोग हैं जो नहीं खेलते। हम क्यों सोते हैं 12 बजे? हाँ, बाकी हमें भी करना है क्या? ये करना नहीं है, मेरे से नहीं होगा, सॉरी। कायदे से देखा जाए तो ये नहीं है कि प्लानिंग प्लॉटिंग, लेकिन होता है। अब क्या करेंगे, ये इस घर में लेकिन विकास बहुत दिमाग चलाता है। वो ना माना जाता है उसके लिए, है ना? बहुत दिमाग चलाता है, मतलब हम सोच भी नहीं सकते इतना गंद। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो ना, उस वक्त वो मारता है। क्योंकि उसके आसपास जो लोग हैं वो भी खेल रहे हैं, तो जो खेल रहे हैं वो खेल रहे हैं। बट ठीक है हितेन, गेम है, अभी चौथा ही हफ्ता है। हाँ, इतने हफ्ते पड़े हैं, सब के असली रंग समझ में आएंगे, सब के असली। अपना की ना सच्चाई सबके सामने आनी जरूरी है। हाँ। आ नहीं रही है। अच्छी अभी थोड़ी, लेकिन आएगी। पर इंडिया को समझ में आना चाहिए ना कि इशू क्या है इसका। ये तो ऑनेस्टली तो फिर सपना ना
पूरे हफ्ते सोती है, उसमें एक दो भैया, दिन ये फिर वो best है, उसको पूरा जब एक लगता दिन है अगली उठ के आ जाती है और बच जाती है। और वो देखो मैं एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आई हूँ, मुझे नहीं किस लिए आई है? करना है। यहाँ पे सब आए हैं सब कुछ करने के लिए, क्या विकास गुप्ता एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं? सपना जी बहुत चीजें बोलती हैं, वो पब्लिक की बात बोलती हैं। जिस तरह की लैंग्वेज मम्मी को मेरी पसंद आती है, मैं बता तो रहा हूँ आपको। और वो गालियाँ पब्लिक के लिए, वो पब्लिक के लिए करती हैं जो करती हैं। प्लीज शांत हो जाओ, कुछ नहीं होता। अभी नहीं आ रहा समझ में लोगों को आएगा। कब तक आप छुपाओगे? वो माइंड में प्लानिंग करती है। अगर- हम हाँ, सबसे बड़ी बात। पब्लिक को क्या दिखेगा? और क्या है, ये बात क्या है? उसकी प्लानिंग अपने दिमाग की है, उपज वहीं की वहीं है। हमारा क्या, कुछ भी दिमाग में आए एक दूसरे से डिस्कस कर लेते हैं सब बैठ के। डिस्कस करती है, लेकिन उनकी बातें अपनी नहीं कर तो उसमें दिमाग क्यों करी होती। तो उस दिन जो उसने ड्रामा किया, पहले से मुझे करना था, लेकिन शिवानी जी का नाम डाल दिया कि मैं अच्छाई की मूर्त बन जाऊं इंडिया के सामने, वो नहीं होता। वही तो उसका वही प्लस पॉइंट है, सब लोग को वही पसंद आ रहा होगा, लेकिन सबको ये नहीं मालूम कुछ। लेकिन घर में बहुत लोगों को समझ आ गया ना। वो तो समझ, पर टाइम दो ना, सबको समझ में आएगा। बस ये कि हमें नेक्स्ट टाइम के लिए केयरफुल रहना पड़ेगा सभी को, चाहे इस जब वो करेगी उसको कन्फ्रंट करो। किसी टीम के ना हो। देखा, कमाल है ये घर वाले। वैसे माइंड गेम्स तो हर कोई खेलता है, क्योंकि ये गेम ही कुछ ऐसा है। तो आपको याद होगा इसी हफ्ते हुआ है वो लग्जरी बजट टास्क खुल जा सिमसम, जिसकी विनर थी ब्लू टीम। तो बिग बॉस ने घर वालों से ये कहा कि अपने 3 दावेदार चुनो कैप्टनसी के लिए। तो आइए चलें देखते हैं कि घर वालों ने किन 3 दावेदारों को चुना है। बिग बॉस चाहते हैं कि आप सभी घर वाले आपसी सहमति से लग्जरी बजट कार्य खुल जा सिमसिम की ब्लू टीम के सदस्यों और कार्य के संचालक लव में से किन्हीं 3 ऐसे सदस्यों को चुने जिनका प्रदर्शन कार्य में सबसे अच्छा रहा और जिन्हें आप अगली कैप्टेंसी के दावेदार बनाना चाहते हैं। इस दावेदारी के लिए आप विकास को नहीं चुन सकते हैं। तो सर विचार विमर्श करने के लिए आपको कुछ समय दिया जा रहा है और आपसे दोबारा पूछे जाने पर आपको वो 3 नाम बताने होंगे। फायदा ही नहीं है। कौन बचे? 5 जन बचे। वो मेरे ख्याल से ज्योति ने बहुत अच्छा किया था। इसलिए इसलिए मुझे करो। इसलिए मुझे सारे लोग वोट कर दो। मेरे अगर 3 वोट होते तो ज्योति, बंदगी और लव। अच्छा, मेरे लव भी है। मेरा भी वही जाएगा। लव को कर देते हैं, चलो इस बार लव को करते हैं आपस। हाँ, ऐसे कैसे, मैं भी हूँ इसमें। तो फिर आपसी सहमति से 3 बंदे हैं ना, 3 है ना। बस लव आकाश बंदगी। आकाश को एज अ कैप्टन अभी नहीं देखती। बिल्कुल ज्योति, मैं भी नहीं। मैं मेजॉरिटी वोट का नहीं बोल रहा हूँ, आप बोले तो कम से कम मौका दो ना। ज्योति को मिलना चाहिए। मैं नहीं दे रही, अभी नहीं। मेरा वोट है, मेरा वोट है, मैं नहीं दूंगी। अच्छा, हीना के अलावा और कोई नहीं चाहता है आकाश कैप्टन बने? नहीं हूँ। लव के लिए कौन कौन चाहता है? लव के लिए मैं हूँ। मैं हूँ। मैं भी मीठू। कौन है लव के लिए? ना ऐसे करो ना, तो एक कंटेंडर का नाम लो और बोलो क्यों होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए। बंदगी क्यों होनी चाहिए और क्यों नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से उसे एक मौका दे के देखो। टास्क बहुत अच्छा करा है इसने, बिल्कुल होनी चाहिए। टास्क अच्छा किया। मैंने भी टास्क बहुत अच्छा किया था। टास्क के अकॉर्डिंग एक मौका, हर एक कुत्ते के दिन बदलते हैं। एटलीस्ट खड़ा तो कर सकते हैं ना, 3 खड़ा तो कर सकते हैं। आप अपना वोट दीजिए आकाश को, मैं मना नहीं कर रही हूँ। मेजॉरिटी 7 थे या 6 थे। नहीं, मैं सबको बोल रही हूँ, मैं नहीं बोल रही हूँ आप अपना वोट बदलो। हितेन, आपके 3 नाम। लव, अर्शी और ज्योति। लव, अर्शी और ज्योति। हितेन के नाम आपके? बंदगी, अर्शी और आकाश। यस। आपका? अर्शी, बंदगी, आकाश, ज्योति। आपका? बंदगी, पुनीश, आरसी। लव, अर्शी और आकाश। यस 3। लव, तो वही बात हो गई, हाथ खड़े करने वाली। नहीं, वैसे इससे सही है ना। लव, सपना, ज्योति। बंदगी, सपना, ज्योति। बंदगी, अर्शी और ज्योति। आप 3 नाम बोलो। उन्होंने बोला टास्क अपना छोड़कर। अच्छा प्रदर्शन छोड़कर। और अभी लव को बुल पे मिला। अर्शी, दैट्स द ओनली रीजन। उसने दूसरा टास्क परफॉर्म किया इसमें। और सपना ली। सपना। साजिश। लव, ज्योति, बंदगी। बस बंदगी तो कंफर्म है। लव, आकाश, बंदगी। लव, बंदगी, ज्योति। मेरा भी लव, आकाश और बंदगी। यस, मैं आ गया हूँ। तो लव और बंदगी तो हो गया। लव और बंदगी से सब सहमत हैं? हाँ।
आकाश भी इक्वल नेम आया है। थर्ड बहुत ज्योति। थर्ड ज्योति नहीं थी, नहीं थी ज्योति, नहीं थी, नहीं थी। यही सब क्या, ये क्या हुआ? अरे ज्योति पूछ लो कितने लोग। ज्योति कितना है ज्योति के लिए नाम? मेरे को तो 5 आए हैं। ज्यादा है। ज्यादा नहीं, गिनाओ मुझे, गिनाओ। ये क्या हुआ बात? 3 4 5 6 7 8 यहाँ हो गए। मैं भी के लिए, बंदगी के लिए और लव के लिए। तुम्हारे 3 चुपचाप क्या, मुझे शील्ड है, चुपचाप बैठ सकते हो आराम से। किधर यही थी बंदगी, ज्योति, लव। विकास गुप्ता, मैं सब देख रही थी, बट आई वाज़न्ट इसलिए मैंने रिएक्ट। मालूम है मुझे, जो तुमने घुमाया है ना, जरूरी था, वरना तुम्हारे पास ऑप्शन क्या रहते, कितना मजा आता ना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क उसको पड़ेगा जो काम नहीं करता है, याद रखना। चलिए इनके डिसीजन के बारे में घर वालों से थोड़ा सा। हाय हेलो, लुकिंग वेरी लवली टुडे अगेन। कल से आप आज बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेटर और बहुत हैप्पी लग रहे हो। थैंक यू। अरे ये कौन है? क्राउनिंग ग्लोरी। सर पे इनके रहता था, सर पे इनके रहता था। अरे यही तो यार हिंदुस्तान इसी स्वैग के ऊपर बावला हो गया है। सर आप एक बार आप भी गा दो सर, प्लीज। अरे ये तो मैं नींद में भी गा रहा हूँ। सोते 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 उठ गया, सोते सोते उठ गया। दांत मांज के फिर से सो गया, दांत मांज के फिर से सो गया। बाथरूम जाके हो गया, बाथरूम जाके हो गया। आगे आगे चलो। ऐसे लिरिक्स तो मैं भी बना सकता हूँ बाय द वे यार। डडलानी खानदान के चिराग, बड़े खुश लग रहे हो आप कि एक और रैपर आ गया घर के अंदर। यस। हाँ, लुसिंडा ने तो भाव दिया नहीं, ये भी नहीं देगी। तो बिग बॉस ने आपको कैप्टनसी का टास्क दिया। और आपके जो 3 हैं दावेदार, वो कौन है? बंदगी, बंदगी, ज्योति, ज्योति एंड लव। 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 हिना जी, आपको आकाश क्यों नहीं चाहिए था? मैंने ये नहीं कहा कि ये कभी कैप्टन नहीं बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे, लेकिन अभी एक आधा हफ्ता मेरा वोट इनके लिए नहीं है। मैं देख रहा हूँ ये अपना औजार तैयार कर रहे हैं, मार देंगे तो वोटों से। वोटों से। अर्शी जी, क्या आप लव और ज्योति से कम हैं? नहीं, क्या मैं आपको दावेदार नहीं बनाया गया? ये सोचते हैं ऐसा कि अगर अर्शी कैप्टन बनेगी तो शायद ये लोग घर में रहने लायक नहीं बचेंगे। ये जो अर्शी ने अभी कहा है, आप ये सोचते हैं? जरा हाथ उठाएं। अब देख लीजिए ना, नहीं उठा सकते। सर नहीं, हम डर रहे हैं। लायक नहीं होंगे से ज्यादा हम लोग तो डर रहे हैं। वो खुद के सामान का खुद का ख्याल नहीं रख पाती, वो घर का ख्याल कैसे रखेगी? तो ये तो नहीं है ना कि जो उनके दिमाग में है? नहीं नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं। नहीं। मुझे नहीं लगता कि लव बन सकता है, मुझे नहीं लगता कि ज्योति बन सकती है। उससे अच्छे तो पुनीश है, पुनीश बन सकते हैं। पुनीश जी भाई, इनसे अच्छे तो तुम हो यार। भाई देख लो क्या हाल है मेरे घर मुझे नहीं में। वो नहीं होता वो स्पेयर टायर स्टेपनी, हाँ। अरे ये पंचर हो गई तो इसे लगा लेंगे, वो हाल है भाई। पुनीश एक बार बन चुका है कैप्टन। कहाँ बना मैं कैप्टन? 2 दिन था। पुनीश ऑफिशियल कैप्टन नहीं था, एक्टिंग कैप्टन था। जी भाई। पुनीश ये बात बताएं आप, आपने टास्क बहुत अच्छे से किया। जी भाई। ये कैसा हो गया कि बंदगी आ गई कैप्टनसी के रन भाई में, दावेदारी में, और आप रह गए पीछे? भाई मैंने कोशिश करी, मैं अपने लिए अपना नाम भी दिया, पर इन लोगों ने भाई रिजेक्ट कर दिया मेरा प्रपोजल। किस बेसिस पे? नहीं, पुनीश को ना गुस्सा भी बहुत ज्यादा ही आता है। इनसे कोई बात करने जाओ तो बात खत्म भी नहीं होती है, ये यहाँ आ जाते हैं मुंह के पास ऐसे। और फिर आप तो एनाकोंडा निकल के खा लेती होगी और फिर दूसरी भी नहीं होगी। हाँ, ऐसा कितनी बार हुआ इस घर के अंदर? 50 बार तो ये डायलॉग बोल चुकी है, लेकिन एक बार भी ऐसा नहीं हुआ। सच की एनाकोंडा थोड़ी हूँ भाई। सिर्फ डायलॉग की एनाकोंडा। हाँ, बस वही है, मुझे भी लग रहा है। चलिए घर के सबसे समझदार बंदे से पूछता हूँ मैं। स्माइल तो देखो समझदार बंदे की। क्राइम मास्टर गोगो। मास्टरमाइंड।
आकाश। बता आकाश में बन सकता है। आकाश, मैं विकास से बात करना चाह रहा हूँ। थैंक गॉड मैं हूँ जी हाँ। स्मार्ट। मेरे हिसाब से मैंने बंदगी को वोट किया था ओवर पुनीश, बिकॉज मुझे लगता है कि पुनीश कभी कभार बहुत ज़्यादा गुस्सा कर सकते हैं, पर बंदगी ज़्यादा कूल है। भाई कितना शांत आदमी है, मुझे मार भी चुका है फिर भी मुंह से कह रहा है ज्यादा गुस्सा कर सकते हैं। देखो जरा, look who's talking। अब मैं उसमें कुछ यार Exactly what we're बात talking ही अलग है। तो हिना, जी आप एक बात बताएं जी कि कल ही हमारी बात हुई जी कि लव सबसे वीक परफॉर्मर, सबसे वीकेस्ट परफॉर्मर साबित हुए हैं, जी जी जी। और आज कैप्टनसी के दावेदारी में आ गए। आई थिंक लव का रीजन यही था कि मैं मानती हूँ उनसे गलतियां हुई, लेकिन उन्होंने वो पूरी रात जागे हैं और उन्होंने बहुत फेयर खेलने की कोशिश की है। ये पूरा गेम, ये जो पूरा ये था, उन्होंने मतलब अपनी जान लगा दी। तो यही एक रीजन था हम सबका कि हमने लव का नाम लिया। गुस्से की अगर मैं बात करूं तो एक पुनीश का डेफिनेटली एक रीजन है कि Yes. गुस्सा कुछ सटलनेस नहीं है, एक स्टेबिलिटी की कमी है। लव कम से कम बदतमीजी बहुत की थी। वीक है, परफॉर्मेंस वीक करी है, बट सर एक चीज पता है कि कभी ऐसा पॉइंट आएगा तो जब गुस्सा करना होगा तो वो संभाल सकता है उस चीज को। देखा कौन बात कर रहा है? वो अपने घर के बाहर रखा है आदमी और बोल रहा है कि स्टेबिलिटी और गुस्से के ऊपर ये लेक्चर दे रहा है ये आदमी। इनका पीएचडी है। वाह, 2 हफ्तों के अंदर इन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया। वाह, वाह। प्रियांक, हाँ जी, आपका ये कहना था कि बंदगी से सपना बेटर है। हाँ जी बिल्कुल। कैसे बेटर है? ये आपने क्या सोच के बोला? सर अगर मैं बात करूं तो अभी बंदगी और सपना जी में फर्क ये आता है कि बंदगी खुद के डिसीजंस नहीं लेती है, वो दूसरों की सुनती है। मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ, पर मुझे एक चीज पता है कि सपना में एक चीज जो ऊपर है, जो क्वालिटी है कि कुछ जो गलत है वो उनके मुंह पे है, वो बोल देती है कि वो चीज उनको अपने हिसाब से गलत लगती है, किसी से कंसोल करके, किसी से ओपिनियन लेके नहीं वो चीज आंसर। प्रियांक ऐसा ही मेरे साथ है, और मैं किसी के भी डिसीजन को सुन के अपना डिसीजन नहीं देती हूँ। वो आपका ओपिनियन है, बट ऐसा नहीं। हाँ जी, एक बात पूछूं मैं आपसे? हाँ जी। क्या आप इसी घर में रह रहे हो? हाँ जी। पक्का? हाँ जी। ओके। तो आपके 3 दावेदार हैं अब, बंदगी, ज्योति और लव। अब इनमें से कौन कैप्टन बनता है और कैसे बनता है, ये बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। मैं अभी आया। सलमान भाई, सलमान भाई, बोलो सलमान भाई, बोलो सलमान भाई, बोलो सलमान भाई, बोलो सलमान भाई। इतना वो ऐसे बोलेंगे बोला उन्होंने। क्यों नहीं बन सकते कैप्टन? यार कमाल है। पता है। हितेन आप समझते नहीं, अभी थोड़ा और सदमा देने दीजिए उसके बाद, अभी नहीं। मुझे क्यों मेरे को गुस्सा आता है। कुछ नहीं, फिर मेरे को तो नहीं लगता है। झूठ बोलते हैं। हाँ, जब कोई इंस्टिगेट करेगा तो गुस्सा नहीं आएगा तो क्या प्यार आएगा इनको? वही ना। मुझे मेरा कनेक्शन अलग है, वो मेरा पर्सनल है। पुनीश का कुछ ऐसा नहीं है कि वो मुझे बोलेगा इसको ऐसे I hope When you know, तो क्यों बोला ये बात? सपना और तेरे में मैं वही बता रहा हूँ कि उनको मेरे ऊपर कोई भी अपना डिसीजन इम्पोज नहीं कर सकता। आई टोल्ड यू, नॉट इवन माय डैड। तू बोल रही है तो ये बात सच हो सकती है। आई एम सो श्योर अबाउट दिस नाउ। अब हूँ, पर मैं आई हैव माय डाउट्स, मैं वही बोल रहा हूँ। उसका और मेरा कनेक्शन है, दैट डजंट मीन कि उसके डिसीजन मेरे डिसीजन होते हैं। Fair enough. तो जब भी मैं ऐसा कुछ बोलकर मी टीवी से बाहर निकलता हूँ और आपसे बात करता हूँ तो अक्सर डिस्टर्बेंस हो जाता है, खलबली मच जाती है। सब्जी मैंने ले ली आज, सब्जी मैंने ले ली आज, काट के रखे आलू प्याज, काट के रखे आलू प्याज, कहाँ बनाऊंगी आज मैं टिंडे खास। खा लेना, डोंट बिहेव लाइक आकाश। ऐसी कैसी बन गई आप, ऐसी कैसी बन गई आप, ये क्या पहन के आ गई आप, ये क्या पहन के आ गई आप। बिग बॉस टू सी ग्रेट हो, 2-2 ढिंचा झेलते हो। है ना सलमान जी, कितना फन आ रहा है ढिंचा की तरह बात करके ना। फन? सजा है ये, सजा। दिस इज कॉल्ड ढिंचाकाइटिस। ढिंचाकाइटिस?
ढिंचैकाइटिस। पहले इंडिया में लोगों को कुछ बुरा सुन के अटैक आता था, अब ढिंचैक आता है। रहने दो सलमान जी, आप ना पूजा को टारगेट कर रहे हो। अरे घर वालों, जितना तुम खून एक दूसरे का चूसते हो, उससे कितना ज्यादा बेचारी पूजा की मासूम सी जुएं चूस लेंगी हैं? कम ऑन इंडिया, शो सपोर्ट, कमेंट #पूजा की जुएं। मैं आपको क्या बुलाऊं? ढिंचैक मिसेस बिग बॉस या ढिंचैक डिम्पी? आई थिंक ढिंचैक डिम्पी गोज विद माई अटायर। स्वैग वाली टोपी मेरी स्वैग वाली जैकेट, स्वैग वाला लॉकेट मेरा स्वैग वाले शूज, है ना? मैं बता रही हूँ पूजा की मैं इतनी थैंकफुल हूँ। आपको पता है मेरे को इस अटायर में देख के आपके भाई साहब है ना बिग बॉस, इन तो बिल्कुल ही जॉली फेलो हो गए। मेरे को देख के टोपी लगा के आ गए और गाते हैं, पता क्या है? कम ऑन डिम्पी लेट्स हैव पुत्र, कम ऑन डिम्पी आ हमारे जैसे 2-3 क्यूटर, कम ऑन डिम्पी आ। तब से तो मैंने सोच लिया हमारे रिलेशनशिप के गैप को रैप से भरने वाली पूजा है ना, मैं इसके लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं इसके लिए एक अच्छे से घर का लड़का देख के ना इसका रिश्ता पक्का कराऊंगी। अच्छे घर का क्यों? आप बिग बॉस के घर का लड़का ढूंढ लीजिए। लाइक रियली? रियली? अच्छा लड़का है कौन? मुझे तो ऐसा लगता है कि इस घर में 2 परफेक्ट मैच है ढिंचैक जी के लिए। पहले तो हमारा विकास है। विकास? हाय वो तो इतनी आग लगाता है, प्यार प्यार से ताने मारता है। हस्बैंड चाहिए, सास नहीं। तो दूसरा कैंडिडेट सुन के तो आप हिल ही जाओगी। ददलानी खानदान की इकलौते वारिस, उनका नाम बोलूं क्या? आकाश का तो नाम नहीं लेना सलमान जी। लेकिन ढिंचैक एंड आकाश की तो रैप ने बड़ा दी जोड़ी है। नहीं नहीं, वैसे आकाश नहीं। अब मैं ना शुरू से देख रही हूँ। पहले देखो ज्योति, फिर बंदगी, फिर रुसिंडा, फिर अब शिल्पा। इतना तो हर जगह आधार लिंक नहीं होता जितना ये आकाश लिंक हो रहा है। नहीं हाय वैसे मेरी नजर में एक लड़का, ना वो अखियां रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं। वो ढिंचैक। आपने कहा बेटा सेल्फी ले ले, उसने बोला सेल्फी ले ली मैंने आज। आपको तो मैं मम्मी पापा से बात करूं इसके। मेरी नजर में एक लड़का है। आ जाओ जल्लाद। नहीं इसको भेज दो, जा रही हूँ। बाय। किसी को ढूंढ लो। अरे इनको बुलाने के लिए मुझे फौरन कोई गेम वेम खेलना पड़ेगा। एक काम करते हैं, चलिए घर के अंदर चलते हैं यहीं से। तो आप में से 3 सदस्य इस वक्त बड़े ही टेंशन में होंगे। वह है बिनाफ्शा, लव और ज्योति। आप में से कोई एक आज घर से बेघर होगा। अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसका आज के एविक्शन के साथ कोई लेना देना है नहीं, मगर अब तक आप जो घर में रहे हैं और एक दूसरे के साथ जो आपकी जो एक केमिस्ट्री है उसका अभी एक टेस्ट होगा। आप अपने नाम वाला एनवलप उठाएंगे जिसके अंदर किसी एक सदस्य का नाम लिखा होगा। वहां कुछ प्लकार्ड्स हैं जिन पे कुछ शब्द लिखे हैं। आपको एज अ हिंट एक एक करके ऐसे 3 प्लकार्ड्स उठाकर घर वालों को दिखाने हैं जिन पर उस सदस्य की कुछ क्वालिटीज, कुछ गुण, कुछ अवगुण लिखे हुए हैं और घर वालों को गैस करना है कि किसकी बात हो रही है। अगर नहीं गैस कर पाया तो प्लकार्ड लेके आप उनके सर पे मार सकते हैं। डडलानी खानदान जाग जाओ भाई, लास्ट वाला मजाक था। तो स्टोर रूम में कुछ रखा है, मैं लेके आ ले आइए। पूरा उठा के लाओ गाइस। सारा उठा। ऑलराइट, अपने अपने वो एनवलप्स उठा लें जल्दी से। अभी एनवलप खोलिएगा ना, मैं बोलूंगा तभी खोलेंगे आप। तो आइए विकास, सबसे पहले आप दिखा नहीं सकते कि कौन है? जी। एक एक करके दिखाएं।
पहली क्वालिटी सेक्सी। सेक्सी। सेकंड वन बैन कामचोर। सुंदर। बिनाफ्शा सूना वाला। तो सही जवाब है बैन। अब जाएंगे घर के सबसे सुलझे हुए सदस्य। अरे हितेन भाई जाओ। थैंक यू सर। हितेन एक एक करके प्लकार्ड दिखाइए। जी जी जी। सोच लेना। डरते हैं क्या हम? इसमें से तो यार सर एक दो मिस। सर एक ये दो कौन है वहां पर जिनकी क्वालिटीज ही नहीं मिल रही भाई? सर एक दो मिसिंग है सर। मुंह से बोल दो कौन सी मिसिंग है। सर ये देखिए, ये पहला मैं बता देता हूँ, बेशरम। 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 अरे वाह। और दूसरा बददिमाग। बददिमाग। तीसरा नागिन। नागिन। वो नहीं है इधर। वो नहीं। ओ हो। अरे बता सकते हैं ये कौन है ये? अरे वाह 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 वाह। करेक्ट है। वाह यार। अर्शी जी आप आए। ओह माय गॉड। येलो अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। जिसमें अल्लाह को क्यों लेके आ रही भाई? अरे मुझे ऐसी चीज मिली है सलमान, मुझे खुशी हो गई है। गिरगिट लोमड़ी चिपकू। यस सो इट्स हिना खान। शी इज चिपकू, लोमड़ी एंड गिरगिट, जो अपने रंग बदलती है हर वक्त। किससे गैस किया ये? नहीं, बंदगी ने भी किया है। बंदगी ने भी किया। ये हंसी मुझे समझ नहीं आती किस वक्त और क्यों आ जाती। बाकी के कोई गैस कर पाई है? नहीं, बाकी गेस्ट करना चाहते थे लेकिन वो बोल नहीं पाए। सलमान समझा कीजिए। बिल्कुल भी नहीं। शिल्पा यस। आपने गैस किया ये? बिल्कुल नहीं। मुझे तो सपना ने कहा कि मेरे बारे में बोल रही है। सपना बड़ी अच्छा देती हो तुम साइड में। अच्छा बोला है ना? हाँ। घमंडी, चमचा, लड़ाकू। आकाश, चमचा। ओ मैं नहीं हूँ। यस राइट। पुनीश। पुनीश। चमचा किसका हो? पुनीश तेरा निकला। अरे आखिर शिल्पा। विकास। हाँ ये तो बहुत मुश्किल है। कमीना। यही सही चलेगा मुझे। कमीना बोलो। क्या है वो पहले वाला? क्या है? बोलना पड़ेगा। कमीना। क्या है? सुनाई नहीं दे रहा। कमीना। सुनाई नहीं दे रहा क्या? कमीना। चतुर और कामचोर। सही पकड़े हैं। फिर भी तुम बकवास बंद करो हिना खान। कौन है ये? पता नहीं सर, हमारे घर में तो रहता नहीं वो। कहीं बाहर का कोई है इंसान जिसकी बातें करते रहते हैं। बाहर से ही कांड करके आए हैं। देखिए बातें करते हैं। ये कौन से जन्म के पाप चुका रहा हूँ। अच्छा ये कितनी बड़ी प्लानिंग करके आए ये दो। तुमको समझ में नहीं आ रहा ये। हाँ अच्छा, मैं ये कल जो बोल के गया हूँ, आज मैंने सुना है कि कोई एक्चुअली बिलीव करता है कि मैं ये मैंने सच बोला है। मैं मजाक कर रहा था। अभी भी मजाक ही कर रहा हूँ। लेकिन कोई है जीनियस घर के अंदर जिनको ऐसा लग रहा है कि जो मैंने कल बोला था कि ये प्लानिंग करके आए हैं, वो हकीकत में प्लानिंग करके आए हैं। अर्शी, हे भगवान।
जीनियस। आगे। सलमान, मैंने बहुत सी चीजें उससे रिलेटेड बोली थी, वो नहीं सुनी आपने। मैंने बहुत कुछ बोला था। मेरे पास इतना वक्त नहीं है मैडम, वो भी आपकी मेरे बातें पास इतना सुनने वक्त के लिए। नहीं है कि आपकी बातें सुनूं। वेरी ओके, वेरी गुड। बातें भी नहीं, बकवास। अब इस टास्क से एक बात तो साबित हो चुकी है कि आप सब एक दूसरे को इतनी बेशुमार मोहब्बत करते हो और इतनी अच्छी तरह से जानते हो और एक दूसरे के बारे में इतना हाईली सोचते हो। बहुत ज्यादा। मेरे आंसू आने में आंसू पहुंच के आया। मैं जानबूझकर बाहर आ गया क्योंकि मुझे पता है कि इस टास्क के बाद बिग बॉस और एंडोमॉल वाले मुझे बोलेंगे कि कुछ ना कुछ लफड़ा पंगा होने वाला है इस घर के अंदर, कि बाहर आ जाओ। और एग्जैक्टली वही के वही हुआ है। अब देखना है कि एंडोमॉल और कलर्स वाले कितना सही है इसके ऊपर, और मेरा अनुमान यह है कि दे आर 100% करेक्ट, क्योंकि अगर होगा तो ही ये डालेंगे, नहीं तो ये नहीं डालेंगे। मुझे मिला था। हाँ, नहीं, मुझे वो मैंने ना शुरुआत में एक देखा था, मुझे वो मिला नहीं। भीगी बिल्ली था ना उधर, इसके अच्छा, लिए परफेक्ट था। अच्छा, भीगी बिल्ली, ओके। और ये मुझे, मैं और एक ढूंढ रही थी, क्या प्लानर कुछ उसमें लिखा हुआ था, तो वो मुझे मिला नहीं। जब आया ना तभी मैंने देखा, तो मुझे कमीना बहुत ही गंदा था। लेकिन आपने तो बहुत अच्छी चीजें, बहुत शुक्रिया। इतना बहुत सारी बेशरम, चीजें थी। बददिमाग। मैं बददिमाग लगती हूँ आपको? बेशरम नहीं बोल रही हो तुम, मैं बेशरम लगती हूँ आपको। वो ज्यादा खतरनाक वो उल्टा, अच्छा ये लगा तो उसको। बददिमागी हुई ना। वो उसको पहले अच्छा बोलो। लगा। मतलब आपने बेशरम बोला, वो किसी हद तक ठीक है, लेकिन आपको मैं बददिमाग कैसे लगी? मुझे लगा दिमाग नहीं है, तभी तो मैं बोला। अभी तो मैंने आपको बोला कैप्टन बन जाओ, लेकिन आपका दिमाग ही नहीं है, मैं क्या करूँ। अब तो आप सोचिए कि आप कुछ भी उठा रहे हैं, अर्शी का ही नाम आ रहा है। हाँ, मैं बची तो ये बचेंगे नहीं, घर में तो नहीं बचेंगे। चक्कर क्या है, आकाश एंटरटेनिंग है, आई डोंट गिव अ फ्लाई। बंदगी का अलग चल रहा है, ठीक है। अर्शी इज एंटरटेनिंग, सो दे हैव अ स्ट्रॉन्ग टीम, अगर टीम कहो इसे तो। यू नो व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट जीतने के लिए, दूर जाने के लिए नहीं। व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, अच्छा इंसान। उनमें से एक नाम दो मुझे जो अच्छा इंसान है, और इनको ऐसा तोड़ेंगे ना। मेरी प्रियांक मेरी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, पता है। मैं हिना को वही इज नॉट ब्रेकेबल। देखा आपने, इन घर वालों को छोड़ के आइए, हम आपको कुछ ऐसे घर वालों से मिलाते हैं जो घर के बाहर हैं, पर हाँ लास्ट सीजन में ये इस घर के अंदर थे। सो प्लीज वेलकम इन सीजन 11 कंटेस्टेंट्स फ्रॉम सीजन 10, लोपामुद्रा राउत एंड मन्नू पंजाबी। तो यार मन्नू, मनवीर कहाँ है तुम्हारा यार? मनवीर बिकम अ बिग स्टार नाउ। क्या बात कर रहे हैं? बॉस बिजी हाँ? है, जबरदस्त बिजी है। वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है और 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं उसके पास में, उसमें लगा हुआ है, बिजी है। अरे वाह, चलो बहुत अच्छा, बढ़िया है। और आपका कैसा चल रहा है मैडम? सब अच्छा चल रहा है। पानी से मुलाकात हुई आपकी? हम तो रोज मिलते हैं कॉफी पे। Just kidding, नहीं। क्या लगता है इस घर का? इस घर में रह पाते आप लोग? मैं नहीं रह पाती। थैंक गॉड मैं सीजन 10 में थी, मैं इस सीजन में नहीं हूँ। हाँ, वरना आप देखो, एक कॉमनर और एक सेलिब्रिटी खड़ी है, हम लोगों को कभी ऐसे झगड़े नहीं हो पाए जो इन्होंने महीने भर के अंदर दे दिया। अरे स्टार्टिंग स्टेज से शुरू हुए हैं ये तो। सोचे ऐसे- मेरा क्या हाल होता होगा यहाँ पर। I can imagine। कुछ समझ में आ रहा है इनके मन में क्या है घर वालों के? मुझे ऐसा लग रहा है, अगर मैं कॉमनर्स के बारे में बात करूं तो पूरी तरह से गलत नहीं है। मतलब वो डे 1 से ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को प्रॉपरली प्रेजेंट कर सकें, और सेलिब्रिटी के सामने एक आप पे प्रेशर होता है। प्रेशर ये होता है यार, उनको लोग जानते हैं, फैन फॉलोइंग है, और पॉजिटिव मैनर पे जानते हैं बिकॉज किसी ने बहुत अच्छा फिक्शन किया हुआ है, कोई एक रियलिटी प्रोड्यूसर है। समझाते रहता था। सो इस हिसाब से उनको सोचना पड़ता है, उनको प्लानिंग करनी पड़ती है, और कई बार प्लानिंग अच्छी बुरी हो जाती है। सीधे हैं कॉमनर्स, प्लीज इनको गलत मत समझो। अच्छा जी, अच्छा। सो आई थिंक ये कॉन्स्टेंटली ये लोग है ना, सेलिब्रिटीज़ को दे आर ट्राइंग टू पुट देम डाउन ऑल द टाइम। हमारे सीजन में भी यही चीज़ थी कॉमन, और इस सीजन में भी वही हो रहा है, पर इंटेंसिटी ज़्यादा है। उनका
तौर तरीके थोड़े ज़्यादा इंटेंस है इस बार तो, और उनका जीना हराम मिलना चाहोगे आप कॉमनर्स कर रहे हैं। डेफिनेटली आइए, मैं आपको तो मिला देता हूं। डेफिनेटली मिलना चाहूंगा। तो आप लोगों से मिलने आए हैं लोपामुद्रा राउत and मन्नू पंजाबी। अभी Hello, आपकी everyone. बातें चल रही थी और ये दो आप लोगों की तारीफों के पुल बांध रहे थे। चलिए अब क्या बोलना चाहेंगे आप? लोपा, आपसे स्टार्ट करते हैं। मुझे तो मज़ा आ रहा है एज अ शो देखते हुए, काफ़ी एंटरटेनिंग है, स्पेशली जो अर्शी और हितेन का एंगल है, दैट्स टू एंटरटेनिंग। ओह माय गॉड, आई लव द गेम अर्शी यू प्लेइंग। थैंक यू सो मच। ए कैश ब्रो, यू सो फनी मैन। मुझे बहुत मज़ा आता है आपको देखने के लिए। You're so beautiful. You're so beautiful. थैंक यू। आपको एक दिन एक के Thank साथ you. एक घर में छोड़ देंगे। बैंग बैंग नहीं प्लीज। शिल्पा, आपको अंदाज़ा भी नहीं है, आप इतनी एफर्टलेसली एंटरटेनिंग है और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपको देखना। सुना विकास? थैंक यू लोपा। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अगर आप नहीं होते तो ये नहीं कर पाती है सर। हाँ? विकास, हाँ जी। आई लव यू Thank ब्रो, you. यू आर गोइंग ग्रेट, सुपर। थैंक यू। सीरियसली मतलब गेम खेल रहे हो, मजा आ रहा है जोरदार देख करके। ये मनु, ये आपने स्क्रिप्ट में लिखा था क्या इनके लिए? मैं सच बता रहा हूँ, मुझे विकास के लिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये जबरदस्त आदमी है, मतलब पूरा इंडिया प्यार कर रहा है इसको, है ना? रियली जैसी तुम स्क्रीन पे लगती हो ना, मतलब लिटरली आई एम फ्लैट, लिटरली कह रहा हूँ, बहुत बहुत अच्छी हो तुम, बहुत सुंदर लगती हो, बहुत सुंदर। देखो क्या है कॉम्प्लीमेंट, आपको स्क्रीन पे देखते हुए मन्नू पंजाबी फ्लैट हो गए, मतलब कि भाई मतलब इसमें ये डालना जरूरी था। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी सारे घर वालों को, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत ही इस जर्नी में मीन हो रहे हो, अपने आप के लिए खेल रहे हो। पता है, एक जो जर्नी है ना, बहुत लंबा सफ़र रहेगा आप लोग के लिए, जो भी आखिरी तक रहेंगे, और आपको तब रियलाइज़ होगा कि रिलेशनशिप्स का इम्पोर्टेंस क्या है। सपना। हाँ जी। राम राम। राम राम जी, राम राम, बहुत दिन में सुनाई दिया। हाँ, सपना मैं क्या बोल रहा हूँ आपको यार, देखो 4 हफ्ते हो चुके हैं। हाँ जी। कहाँ है तुम्हारी दोस्ती, कहाँ है इस घर में, किससे दोस्ती है तुम्हारी? ऐसे एफर्टलेस हो तुम, मतलब बहुत पसंद कर रहे हैं हम तुमको सब लोग, पर एक फ्रेंडशिप की कमी है तुम्हारे अंदर, मतलब थोड़ा एफर्ट नहीं करती हो फ्रेंडशिप के लिए, दोस्ती के लिए, और क्या बात क्या है बताओ? कुछ नहीं, आप हरियाणवी समझते हो? हाँ मैं समझ जाऊंगा, बोलो। ठीक है, फिर चकते फड्डे नपदे किल्ली सारे दोस्त। सारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। मनु जी, मेरे लिए बहुत नया है ये सब, तो शायद मैं अभी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रही। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करने से पहले आप लोगों का ट्रस्ट जीते। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप किसी को कुछ प्रॉमिस करते हैं तो उस पर बने रहे। कुछ रिश्ते अगर आप बनाते हो, किसी को भाई बनाते हो, बहन बनाते हो, तो उस पर बने रहे। और शो सबके लिए नया है, सबके लिए शो नया है, राइट? ये सारे तुम लोग जितने अंदर बैठे, और हर साल जो जाता है, 1 महीने में तो ये घर 24 घंटे रहते हैं यार, ये हमारा हो जाता है पूरी तरह से, राइट? मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह से समझने की कोशिश करूंगी। मैं ना एक बार आप तीनों पड़ोसियों से स्पेशली बात करना चाहता हूँ। कहाँ हो आप तीनों महारथी? क्या किया आप लोगों ने? आप 12 बजाने के लिए आए थे, पर अब ऐसा लगता है तुम घड़ी का हिस्सा ही नहीं हो। मतलब हो ही नहीं, कहीं दिख ही नहीं रहे हो। ये आए बजवाने 12। हाँ, लो मैं एक बात बताऊं, तुम जब फोन पे बात कर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था ये जब बंदा बाहर आएगा पता नहीं क्या करने वाला है, और तुम यहाँ आके क्या हुआ तुमको? तुम खो गए। वो 8 दिन में इन लोगों से अलग रहा, तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया इनके साथ खुलने में। अब जाके खुलाऊं तो एक संचालन वाला टास्क था, उसमें गड़बड़ हो गई मुझसे। अभी 1-2 दिन पहले बोला हाँ। कि मैं टॉर्टोइस की तरह खेल रहा था गेम को, समझ नहीं रहा था, थोड़ा स्लो हूँ। भाई 15 वीक का शो है, 4 वीक निकल गए, तो ऐसा कैसे होगा? लिटरली दिल करता है कि तुमको वापस से एक बूथ में डाल के, मतलब बिग बॉस को रिक्वेस्ट करूंगा एक टास्क दो इसको, फिर एक बूथ में डालो, ये फोन पे बात करे तो ही बढ़िया, और तुम सामने तो कुछ कर ही नहीं रहे, बिल्कुल मजा नहीं आया। मैं ध्यान रखूंगा इस बात का। प्रियांक। हाँ जी भाई, वापस आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बाहर शो देखा था, फॉलो किया था शो को? हाँ जी बिल्कुल। सो मतलब आए तो क्या प्लानिंग के साथ आए, क्या सोच के? अब की बार क्या करूंगा मैं प्लानिंग के साथ नहीं आया हूँ, मैं सच बताऊं, मैं सबके बारे में जानकर आया हूँ। आने के बाद क्या हुआ? आने के बाद कुछ भी नहीं, मैंने अपना बताया कि क्या है क्या नहीं है, बाहर कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। सपना। हाँ जी। अगर कान में कोई 2 बात कहता है तो उस बात पे विश्वास करना चाहिए? नहीं।
नहीं, तुमने तो कर लिया। प्रियांक ने तुम्हारे कान में कुछ कहा और तुम मान गई। और वो बहुत गलत और था। सोचो जो उसने कहा वो क्या पता सही ना हो। और तुम तो अंदर हो, अंदर अपना रिश्ता देखो ना कैसा जा रहा है, कैसा चल रहा है। तुम्हें बाहर की बातों पे तो गौर करने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। और सपना, बीइंग अ वुमन, आप एक दूसरी लेडी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए बिना सोचे समझे। प्रियांक, तुमने अपने हिस्से का जो बोला वो भाई बिल्कुल सही नहीं था। ये लंबा नहीं चल सकता। आई एम जस्ट एडवाइजिंग यू ब्रो। प्रियांक, हाँ जी सलमान भाई, जब आप वापस आए थे तो बिग बॉस ने आपको क्या कहा कि आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं और क्या नहीं बोल सकते? हाँ जी, बताएं। मैं किसी बाहर के बारे में सलमान सर किसी से कुछ डिस्कस नहीं कर सकता। और आपने किया क्या? हाँ जी, एक दो बारी मुझसे हुआ है, थोड़ी ज्यादा बारी हुई, क्योंकि यहाँ पे बार बार पूछते रहते ना। सपना ने आपसे कुछ नहीं पूछा। मैंने खुद बताया। आपने खुद बताया। और बाहर की बातें और किस किस्म का? आपने कोई अच्छी बात की है? नहीं। तो जितनी भी बाहर की बातें लेके आए आप, गंद, नेगेटिव, डिस्गस्टिंग, पर्सनल, तो आप जब बाहर थे तो आप यही खोद रहे थे, खुरच रहे थे कि गंदगी क्या क्या है। सर मैं बेसिकली पता कर रहा था लोगों के बारे में क्या है। तो व्हाट डज दैट से अबाउट योर पर्सनालिटी? तो एक्चुअली क्या है ना, बाल बने हुए, नाइस क्लीन बॉय लुक, और ये हरकतें। I'm really sorry सलमान सर about this obviously. Do you think it's worth it? किसी का नाम खराब करना, किसी की बाहर की चीजें, पर्सनल चीजें, you know, खुरेद के निकालना और जानबूझ के प्लानिंग के साथ सबके कानों में ये बातें भरना, ये आप पे शोभा देता है? नहीं ना? Now I will tell all of you, I've been keeping quiet these 4 weeks. अगर कोई किसी के पर्सनल लाइफ में घुसा है, any abusive language that's been used in this house, I swear on God, I'll throw him out of here. Right. Makes sense. ना कोई किसी की माँ पे जाएगा, ना भाई पे जाएगा, ना बहन पे जाएगा, कोई फैमिली पे जाएगा. Nobody. No personal attacks at all. Right. Thank you. जो घर के मसले होंगे, इस घर के 4 दीवारी के ही मसले होंगे, बाहर की दुनिया के नहीं. And especially Priyank, you should have that much of sense in your head. Right. सर मैं आपको एक बात बताना, मेरा जो पहले हफ्ते का थोड़ा गुस्सा था ना सर, बिल्कुल नहीं. ये जो ना अपनी गिले शिकवे थे, came and you played dirty. वही जो आपने आके इस घर के अंदर और गंदगी फैलाई है. Yes sir. This is your personality. नहीं सर, मैं अपोलोजाइज करता हूँ इस चीज के लिए. मैं ऐसा हूँ नहीं बिल्कुल भी. बाहर से सुंदर दिखना is bullshit man. अंदर से रहो. अगर कोई बातें लेके आते हैं बाहर से, तो अच्छी बातें लेके आते हैं. नहीं सर, वो ऐसा नहीं है. ये आपको क्या लगता है कि ये जो गंद फैला के you win people's hearts? नहीं सर, ये गलती है, तरीका गलत है सर. ये भी आप निकाले गए थे. हाँ जी. You broke a rule. आपको वापस से ले आए हम. हाँ जी. वो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए था. You should have come a better, bigger person. और आपने क्या किया? आप जो गए थे उससे मच लोअर आए हैं आप इस घर के अंदर. थैंक यू सर, थैंक यू अगेन. फॉर व्हाट? अब मैंने रियलाइज, आपने फिर से रियलाइज कराया बेसिकली दूसरी गलती जो थी मेरी. You're welcome. कितनी बार रियलाइज करूंगा? थैंक यू मनु भैया, थैंक यू, थैंक यू. तो मैं समझ कितनी बार रियलाइज नहीं, वो करूंगा? ऐसा नहीं है. वो गॉट कैरिड अवे. Carried away? वो थोड़ा गुस्सा लाया था, वो थोड़ा जो उसने निकाल दिया है, अब से नहीं करेगा वो होपफुली. You know, जब आप ऐसा कोई साइड लेती हो ना, तो आप बहुत ही गलत साइड लेती हो उस पे. नहीं, ही इज रॉन्ग. सो मैंने उसको बोला भी था कि तुझको पर्सनल नहीं जाना चाहिए था. वैसे तो दिखाई नहीं दे रही हो घर में बिना. और जहां पर आपको चुप बैठना चाहिए वहां पर आप घुस रही हैं.
You can't support something नो like नो this. नो नॉट एट ऑल, ये गलत चीज की है उसने। मैंने अर्शी को भी रोते हुए देखा था। आई गॉन टू हिम एंड आई सेड कि ऐसा मत करो। सलमान, हिना बोल रही है, शिल्पा बोल रही है, सपना बोल रही है, हितेन भी लगातार मुझसे बात कर रहे हैं कि वो लोग उस तरीके की बात कर रहे हैं आपके बारे में। मैंने बिग बॉस से बात की, उन्होंने कहा रिएक्ट नहीं करना है, लेकिन ये लोग लगातार मुझे, ये सच नहीं जानते लेकिन फिर भी मेरे बारे में लगातार क्या बोल रही थी? अर्शी तुम रो मत, मेकअप साफ हो जाएगा, सारी आवाम देख लेगी। अभी तक खुद क्या किया कुछ दिखता नहीं है आपको? नहीं वो बात नहीं है, लेकिन ये घर खुद है, की बारी आ गई तो शुरू हो गई। खेल है, उस तरीके से खेलना चाहिए। लेकिन आप जिस हकीकत को जानते नहीं, आप उसके बारे में कैसे बोल सकते किसी के बारे में? मैं ये चीज पुट ऑन भी करना चाहता हूँ कि मैंने एक्चुअली बताया नहीं है सर किसी को। एग्जैक्टली मैंने सिर्फ इनको 3 वर्ड्स बोले थे सर कि बस you can't talk about it. बस पूरा घर तो यहाँ तो पूरी फिल्म बन गई है ना उस बात पे। नहीं मुझे अभी नहीं पता कि बात क्या बात ही नहीं करो, इस टॉपिक के ऊपर बात ही नहीं करो, इस टॉपिक के ऊपर कोई कमेंट नहीं आएगा। नहीं कर और ये सब स्टार्ट हुआ आपकी वजह से प्रियांक। सर ये मेरी वजह से स्टार्ट नहीं हुआ था। ये आप ही की वजह से स्टार्ट हुआ है। सर ये आपकी वजह से स्टार्ट हुआ है प्रियांक। सर कास्टिंग काउच जैसी चीजें भी उठी हैं सर यहाँ पे घर में। सर ये फर्स्ट वीक से इन लोगों ने स्टार्ट किया था उल्टी सीधी बातें बोलना, चाहे वो सेक्सुअलिटी के ऊपर हो, चाहे कास्टिंग काउच के ऊपर हो, चाहे कोई एक केस के ऊपर हो। तो जब वो यहाँ से निकला था तो उसको बहुत ज्यादा भरा हुआ था। उसने जो आकर यहाँ किया वो बिल्कुल गलत किया। उसने मुझे नहीं बताया, बाकी सबको ये ऐसी चीजें बताई हैं, क्योंकि मैं उसे इमीडिएटली बोलता कि बकवास कर रहा है और सही चीजें नहीं करनी चाहिए। बट इस घर में सर, जो कि बाहर टेलीकास्ट नहीं हो रहा है फॉर श्योर, कल रात शिल्पा जी मैं सर कसम खा रहा हूं सर, तू मैं ऐसा इंसान नहीं हूं सर, आई स्वेयर मैं ऐसा कभी नहीं हूं सर। के बारे में बोलना इनको अच्छा लगता है, आप लोगों को नहीं दिखता बाहर बिकॉज वो एपिसोड में नहीं आता सर। नहीं मुझे पर जो जिस तरह की गंदी बातें, ये कोई हैप्पी नोकझोंक नहीं होता मेरे और शिल्पा जी के बीच में। आई एम सॉरी, मैंने अपने आप को बहुत मेंटेन करने की कोशिश करता हूं, लेकिन वो ऐसी ऐसी बातें गंदी बोलती हैं जो कि मैं एक्चुअली सर, मुझे कल गौहर ने समझाया कि क्यों मुझे जीतना चाहिए ये शो, पर जब उसके बाद ये कॉन्वर्सेशन हुई, मेरा मन ही नहीं है इस घर में ऑलमोस्ट रहने का, क्योंकि इस तरह की गंदी बातें बोल दी जाती हैं जिसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं हो पाता उसके बाद। Okay, but now I'm just saying this once. Yeah. Okay. Please sir. Okay. No personal, no sexuality, no caste, no religion, nothing. सलमान भाई मुझे भी कुछ पूछना है। पूछिए। मुझे पता चला कि शिल्पा जी ने मेरे बारे में बोला है कि एक छोटा बच्चा छोड़ के यहाँ पर आ गई है, इसकी जगह मैं होती तो मैं कभी भी यहाँ नहीं आती। तो ये कैसी माँ है? तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मैं कैसी माँ हूँ? आपको क्या लगता है कि मुझे यहाँ पे आना चाहिए था? बहुत अच्छी माँ है। लोग बच्चे छोड़ छाड़ के काम पे जाते हैं, आप काम पे आई हैं। जी कौन से सेंस में बोला था? मुझे इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मेरी 2 बहनें हैं, वो भी बच्चे छोड़ के काम पे जाती हैं। पूरा हिंदुस्तान जाता है। गांव में देखा आपने, बच्चे को लड़का के खेत में काम करने जाते हैं, तो उसमें क्या है? ये जब इनका बच्चा होगा तो ये भी वही करेंगी। जी फिर उनको ये क्लिप दिखा देना। जी जरूर, थैंक यू। वैसे बच्चा क्या उम्र का है? 1.25 साल की है। कैसे छोड़ के आया आप? और शिल्पा ने उस सेंस में नहीं बोला था। थैंक यू सलमान, थैंक यू वेरी मच। उस सेंस में नहीं बोला था। शिल्पा बताओ किस सेंस में बोला था आपने? मैं जब भी ये इमोशनल होती थी, ये रोती थी, इनको याद आती थी, मैं उनको कहती थी आप अपना बच्चा छोड़ के यहाँ पे आई है इतने बड़े शो में, आपको अपने आप को कुछ प्रूफ करना है। आपकी जगह मैं होती तो मैं कभी नहीं आती, लेकिन आप आइए तो आप इस तरह से इमोशनल होकर। शिल्पा जी सबको नेगेटिव कैसे लगा? किसको लगा मुझे नहीं पता। बंदगी को लगा नेगेटिव में बोला है। यार मुझे क्लियर करना है, 1 मिनट रुक जाओ। गाइस, हिना क्या बोल रही थी आप? मैं बोल रही हूँ आपको कि आपको किसी ने कुछ भी बोला है, आपको सलमान क्लियर कर रहे हैं। हाँ, मैं ऐसे नहीं बोला, बात खत्म किया है। अभी उन्होंने क्लियर शिल्पा से पूछा है। और मैं पीछे पीठ पीछे नहीं, मैंने आपके मुंह पे बोला वो मेरे मुंह पे जो आपने बोला है वो बात अलग है। आपने दोनों वे में बात बोली है। वो आपको बोल रहे हैं नहीं बोला है, बात बोला है। मेरे सामने बोला है हिना, कुछ भी फिर और उसके सामने बोला है। I trust him, yeah, I won't trust किसके सामने बोला है? दोनों वे में बोला है।
सर उन्होंने ये भी बोला है कि अपना बच्चा छोड़ के आ रही है, मैं यहाँ पर मैं होती तो मैं ऐसा नहीं करती। विकास, पुनीश, अरे तो वो उनका ओपिनियन है भाई। हाँ तो ओपिनियन की बात हो रही है सर, किसी ने ये नहीं बोला कि उन्होंने बोला कि नहीं आना चाहिए, उनका ओपिनियन है। वाया वाया जाएगी ना तो हमेशा यार ऐसे ही जाएगी। ये जब ऐसी बात होती तो डायरेक्टली क्लियर कर लिया कीजिए आप कि पता नहीं दूसरे वाले का क्या मोटिव है, क्या इंटेंशन है। और एक मुझे बात बताओ कि वैसे आप दिख नहीं रही हो घर के अंदर, तो बच्चा आपको टीवी पर कैसा देखेगा? वो बच्चा आएगा माँ को देखने के लिए और माँ टीवी में दिखाई नहीं दे रही। मेरा भी 2.5 साल का बच्चा है, मैं भी तो उसको छोड़ के आता हूँ यहाँ पर। महजबीन सुनो जी, सीरियसली कह रहा हूँ मैंने एक बच्चा अडॉप्ट किया है और बच्चे का नाम है सलमान खान। आप यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं, आप काम करें यहाँ पर और इतना तो करो। बच्चे का नाम क्या है? आयत शेख। सेठ बोल दो। आई लव यू आयत। और पति का भी नाम लेके बोलता है अजी। मेरे अजी तो बिल्कुल मन्नू पंजाबी जैसे दिखते हैं। अरे वाह। मतलब बहुत सुंदर है जी। तो इनके सब सवाल पूरे हो गए, मेरा भी सवाल पूरा हो गया। अब आपसे कोई बाहर से सवाल पूछेगा, फिजी सवाल फ्रॉम द एपी फिश कॉलर ऑफ द वीक। फोन लगाया जाए। हेलो सलमान सर, नमस्कार। क्यों फोन किया आपने? मतलब क्या, क्यों फोन किया, किससे बात करनी है, सवाल क्या है आपका? सर मेरा नाम विकास कुमार है, मैं गेहूनी बेगूसराय से बोल रहा हूँ। तो आपको किससे बात करना है? सर आकाश बदलानी जी से। हेलो हेलो, कैसे हो ब्रदर? हाय ब्रो, क्या हाल है? अरे वाह यार, बिहार में भी तुम ब्रो ब्रो ब्रो, अच्छा, वेरी गुड। आकाश बदलानी जी, नॉमिनेशन टास्क में जब हिना खान ने आपका हाथ पकड़ा था तब आपने बोला था कि छोड़ दो मेरा हाथ, मुझे नॉमिनेट हो जाने दो। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि माना कि आप इंटरटेनिंग हो, लेकिन आपको नॉमिनेशन जैसी बातों को लाइटली नहीं लेनी चाहिए। थैंक यू ब्रदर, नेक्स्ट टाइम मैं और सोचूंगा इसके बारे में। आकाश, कॉलर सही बोल रहा था, सीरियस लो हर चीज को मेरे भाई। बहुत एंटरटेन कर रहे हो, बहुत अच्छे लगते हो। थैंक्स। एक बात बताओ मुझे भाई। हाँ। ये शुरुआत है तुम्हारी, यहाँ पर बहुत स्टैब्लिश लोग हैं, लाइक इंडस्ट्री में पिछले 8 साल से हिना है। सो तुम उससे 1 सेकंड में अपना हाथ छुड़ा के बोल रहे हो कि मुझे नहीं करना, डन। तुम अल्टीमेटली एक कॉमन हो मेरे भाई, उसका वोट बैंक बहुत बड़ा है और ऑब्वियसली उसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, राइट? सो सबसे पहले अपने अंदर ये लाओ कि अगर कभी भी चांस मिलता है, कहीं सेव होने का अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो भाई उसके ऊपर डटो, लड़ो। कभी भी बाहर हो सकते हैं अपन लोग, अपना भरोसा नहीं है। क्वालिटी है ही नहीं इसमें, वो क्विटर वाली क्वालिटी। हाँ, क्यों नहीं है? नहीं मैं है। चैंपियन हूँ बचपन से। आकाश, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत फर्क होता है मेरे भाई। हाँ, पर मैं जीता हूँ बहुत सारी चीजें। आकाश, यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर इतने बड़े सेलिब्रिटीज आपके साथ घर में हैं जिन्हें नॉमिनेशन की चिंता है, तो आपको तो बहुत ज्यादा चिंता होनी चाहिए। कॉलर हमारी पर्सनल बातें सुन रहा है भाई। कॉलर अजी सर। विकास। अजी सर सुन रहा हूँ, बताइए। जयराम जी की। बाय विकास। जयराम जी सर, जयराम जी। जयराम जी की। चलो मैं इनको छोड़ के आता हूँ। जी, थैंक यू गाइस, एंजॉय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। ये थे मन्नू पंजाबी एंड लोपा मुद्रा राउत। अब जो ये बातें करके गए हैं, देखते हैं कि क्या असर पड़ा है। गुड। ये कहाँ से साइज ने राम राम बोली? ज्योति, बिहार में फैंस है। थैंक यू। आप लोग मुझे गलत बोलते हैं ना, मुझे मैंने बोला। सुनिए मेरी बात, यहाँ पर बहुत से लोगों के बारे में मुझे बहुत कुछ पता है, लेकिन पर्सनल कभी नहीं जाना चाहिए। सवाल ही नहीं, कभी गया मैं, कभी बोला आपको? आप नहीं बोले। आजाद फैसला हुआ है, मैंने बोला था ना, आज हक बात हुई है। छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, ट्रस्ट मी, छोड़ेंगे नहीं। एंड यू नो व्हाट, ये मत कर, ये मत कर, ये शक्ल, ये चेहरा मत दिखा इन्हें, वीक मत हो। मेरा भी मजाक उड़ाया इन्होंने, रोती है रोती है रोती है। हम नहीं रोएंगे, अब हम रुलाएंगे अपने तरीके से, रूल्स के मुताबिक। बहुत अच्छा हुआ। बायस्ड। अब बाहर से आए हो, झूठ थोड़ी बोलोगे अभी गेम के अंदर आके। शिल्पा, आप भी मत बोलना। मैं अभी भी बोलूंगी, लिख ले। Who are you? Who are you?
बोल लो, मैं तो ऐसे Who are you बंदगी? बोल लो, मैं आपको Yes. ऐसे ही बोलना आई थी। मैं सीरीज बना रही हूँ। आप किसी के बारे में गंदा 50 बोल सकते हो, गंदगी उतार सकते हो, दिखाई नहीं दिया। आज अर्शी पे खुद पे आया तो इतना गुस्सा, इसने किस लैंग्वेज में इसको नाचने वाली बोला तब किसी को दिखाई नहीं दिया। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी फॉर her, वेरी हैप्पी। आई एम हैप्पी, यू शुड। बहुत अच्छे से बेइज्जती हुई और इसका इस तरह से रोना ना बहुत जरूरी था। कितनी गंदी बातें बोल चुकी है वो डे वन से। अरे दिमाग वो बात नहीं है शैगी, बात ये है ना कि बात अगर हमारी तो कोई नहीं, हम तो स्ट्रांग है। माँ बाप पे तो हाँ। माँ बाप को अभी तो हम यहाँ पर है, कौन समझाएगा उनको? तू रोएगी नहीं बस। आप मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या होता है जब तुम ये चीज़ डालते हो, किसी को समझ में नहीं आ रहा उन चीज़ों का, केसेस का क्या। इस शिल्पा शिंदे ने भी बकवास करी थी, जो चुप हो गई थी उसके बाद उसने फिर से बकवास कल रात करने की कोशिश करी गई थी। इसको वीक मत होने दो। करो नॉनसेंस। बाहर ये कैसे दिख रहे हैं, इनको अंदाजा नहीं है बाहर ये कैसे नहीं, लेकिन दिख रहे हैं। इनको पता नहीं, इनको सलमान जी ने भी रोका, फिर भी हर हफ्ते इतनी जिल्लत मिलती है यार। तारीफ समझते हैं, स्पेशली आकाश और अर्शी। हर हफ्ते। वो बात झूठ थी ना, वो बात झूठ थी ना। कौन सी वाली? किड वाली बात झूठ थी ना। प्रियांक ने बंदगी को बताया था कि पुनीश का एक बच्चा है, यहाँ इसी की बात हो रही है। मुझे नहीं, मुझे सच बताई गई है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तू बोल दे, मैं भी नेशनल टीवी बोल रहा हूँ। मेरे को ये बातें तेरी सबसे क्लोज दोस्त जितने हैं सारे, जितने क्या कौन है? नाम तो बता। समझ जाना, नाम तो बता। हम दोनों के कौन क्लोज दोस्त हैं? सीधी सी बात है, उसने मुझे खुद आके मिलके बताई है। सीधी सी बात है, समझ गया मैं। नहीं फुटेज देना चाहता हूँ उस बंदे को, और तूने मान ली? मैं तब भी नहीं फुटेज दी उसे। मैं वैसे बता रहा हूँ, और चीजें आई हैं उठ के। बाई चांस अगर मैंने क्या करा, मैंने आके ऐसे सीधी बात करी और मैंने क्या कहा, तू पुनीश से जाके बातें कर सकती है। नहीं, वो तो उसने बोला है, मैंने कहा ये नहीं कहा कि छुपा, मैंने बोला कि पुनीश से बातें कर सकती है। पहली बात तो ये सच नहीं है। अगर होता भी, मैं कहता हूँ अगर होता भी तो इतनी पर्सनल बात को 150 कैमरों किसी से बात नहीं करी करेगा भाई। मैंने सीधा भाई इससे तो बात करेगा, कैमरे तो चल रहे हैं यहाँ, इससे बात करना शो की बात है। मैं नॉर्मली बता रहा हूँ उसे। ये भाई नॉर्मली नहीं है, ये सारे इंडिया एक्चुअली फर्स्ट वीक में फ्रेंडशिप रही है पुनीश, मेरी फर्स्ट वीक में फ्रेंडशिप रही है, मेरे से भी रही है थोड़ी बहुत। सीधी सी बात है, मैं वही बोल रहा हूँ। छोड़ ना, ये पर्सनल बातें खत्म करो, मिट्टी डालो, जो हो गया आगे से नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। घर वालों ने कैप्टनसी के लिए 3 उम्मीदवार चुने थे, लव, ज्योति और बंदगी। अब वक्त आया है कैप्टनसी टास्क लॉन्च करने का। ये टास्क क्या है, ये घर वालों को बिग बॉस बताएंगे। आइए देखते हैं। अब एक मुकाबला होगा, जो भी इस मुकाबले का विजेता होगा वही इस घर का नया कैप्टन होगा। इस मुकाबले में कप्तानी के तीनों दावेदार कैप्टनसी की एक रिंग से बंधे रहेंगे। साथ ही वो किसी भी प्रकार के बल प्रयोग के बिना सिर्फ अपनी अक्लमंदी और सूझबूझ का सहारा लेकर एक दूसरे को मुकाबले से बाहर करने की कोशिश भी करेंगे। जो भी एक दावेदार रिंग के साथ अकेला रह जाएगा वो ये मुकाबला जीतने के साथ ही घर का नया कप्तान भी बन जाएगा। पूर्व कप्तान हिना खान इस कार्य की संचालक होंगी, जो स्वयं अंत में नए कप्तान की घोषणा करेंगी। चलो कहीं घूम के आते हैं। वही तो है। अच्छा बाय, हम जा रहे घूमने। नहीं, आप जहाँ जा रहे हो मुझे साथ साथ चलना पड़ेगा। बाहर चलते हैं। तेरे को कहाँ फंसा दिया बिग बॉस। ओके लव, तुम खड़ी रहो। चेयर चाहिए होगी लव के लिए चाहिए। कैसे हराना है। तो कैप्टनसी टास्क घर में शुरू हो चुका है और देखते हैं कि अब यहाँ म्यूजिक भी खुद देना पड़ता है। तीसरा दिन रात के 10:30 बजे। कैसा लग रहा हूँ मैं? अरे जवाब क्यों नहीं दिया? अच्छा शीशा है तो भी जवाब देना चाहिए। अरे सलमान खान पूछता है तो हर कोई जवाब देता है। अरे दिव्यांश तुम? अरे वाह, बहुत बड़े टाइप लगने लगे हो। क्या खाते हो? हाइट बढ़ गई तुम्हारी। वैसे एक बात बताऊं, स्मार्ट लग रहे हो एकदम सलमान खान की तरह। वैसे बड़े होकर तुम भी सलमान खान बनोगे। वैसे सर सबको पता है कि मजाक की बात अलग है और आप ही असली हैं,
तो अगर मैं आपकी गलत एक्टिंग करूंगा तो आप कुछ बोलेंगे तो नहीं ना? बिल्कुल नहीं बोलूंगा। नहीं, आपकी एक्टिंग नहीं कर रहा था, वो नया नई डायपर है ना तो चुभ रहा था। आप तो जानते ही होंगे। जो तुम होस्ट कर रहे हो ना, बड़ा ही अच्छा होस्ट कर रहे हो। और मैं तो चाहता हूँ कि तुम ये जो जगह है ना मेरी ले लो अगली सीजन के लिए, मैं तो परेशान हो चुका हूँ। अरे बस करो सर, यही बोल बोल के हर बार आप अपनी पैसे बढ़ा लेते हो। एक बात याद रखना, ना बोलने के पैसे मिलते हैं, समझे? ना बोलने के पैसे मिलते हैं, हाँ बोलने के नहीं। खैर, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो। वेलकम टू एपी फेस प्रेजेंट बिग बॉस वीकेंड का वार। आप सबको तो पता ही होगा कि सबसे फेमस लड़ाई अभी घर के अंदर अर्शी और हिना की चल रही है। तो चलिए सलमान सर, आपको अपने अंदाज में दिखाते हैं अर्शी और हिना की फाइट, वो भी सुल्तानी अखाड़े में। ये तो मजा आएगा। जाओ जाओ जल्दी करो, एंटरटेनमेंट दो ऑडियंस को, इसकी बहुत जरूरत है। तो आइए शुरू करते हैं सुल्तानी अखाड़ा। अर्शी और हिना में होगा मुकाबला। अरे अर्शी, अपने मुंह से पर्दा हटाओ, या दंगल होने वाला है, तुम्हारा निकाह नहीं। अरे अर्शी खान, इतनी दाढ़ी तो मेरी बजरंगी भाईजान के क्लाइमैक्स में नहीं थी, ये क्या हुआ? ये दाढ़ी नहीं है सलमान, ये तो मैंने आपको पहली बार लाइव देखा है ना, तो मेरे मुंह के रोंगटे खड़े हो गए। और तू, हाँ, 250 रुपए पर डे में डेली सोप में औरत से मक्खी बनने वाली औरत, ज्यादा चपड़ चपड़ की ना तो असली हिना खान से भी ज्यादा मारूंगी इस मिट्टी के अंदर। बलराज कैरेक्टर में हो। अर्शी खान बनाऊं मैं, जो खुद नहीं रहती कैरेक्टर में, मैं कैरेक्टर में क्या रहा हूं उसके। चलो अर्शी और हिना के कैरेक्टर में आओ। ये इतना थूकती क्यों है? अवाम, मैं आपको बता दूं, मैं थूकती नहीं हूँ सलमान, वो तो मैं नागिन के ऑडिशन दे रही हूँ, क्योंकि बिग बॉस के घर से बाहर जाके काम भी तो करना है ना मैंने। और मैंने सारे तेरे डेली सोप देखे हैं, थूक निकल ही जाती है मुंह से। आवाम, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, पीनट बटर, थैंक यू बिग बॉस। पीनट बटर, ओह माय गॉड, लग्जरी बजट में पीनट बटर भी मिला है। चलो खैर, मैं तुम्हें गेम के रूल समझा देता हूँ। जी आवाम, ओ सॉरी जी सर। जिसके पास 3 इक्के होंगे वो जीतेगा। ओह सॉरी, एक तो दिवाली का हैंगओवर नहीं उतरा। बताइए हिना, आप क्यों चाहती हैं कि अर्शी घर से बेघर हो? ये इतनी गंदी है, इतनी गंदी है, ये वॉशरूम के बगल से निकल जाती है ना तो बदबू के मारे फ्लश अपने आप हो जाता है। सलमान, मैं तो कहती हूँ कि आप इसे और ढिंचैक पूजा दोनों को बाहर निकाल दो। ढिंचैक पूजा को क्यों? अरे अब झाड़ू उठाया ही है तो पूरी तरह से सफाई करते हैं ना। 1 मिनट आवाम, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ढिंचैक पूजा के बारे में कुछ नहीं कहना। इतनी अच्छी लड़की है वो, तो सिर्फ उसके सर में जुएं हैं, आपको पता है? उसके सर में इतनी बड़ी बड़ी जुएं हैं सलमान, इतने बड़े तो लोनावला में तेंदुए नहीं होते। मतलब जब उन जुओं को पता लगा ना कि वो ढिंचैक पूजा के सर में है, उन्होंने सर से छलांग लगा के सुसाइड कर लिया। अब झगड़ा छोड़ो, झंडा उठाओ। झंडा? मैं झंडा नहीं उठाती। ओह माय गॉड सलमान, पीनट बटर गिरा दिया, ब्रेड किसी ने रखी नहीं यहाँ पे। ओह माय गॉड, व्हाट अ टेस्टी चप्पल विद पीनट बटर। बाद में खाएंगे। मैं गिरे हुए झंडे नहीं उठाती, मैं बता दूं। क्यों? तुम पठान की बेटी हो या अमिताभ की, जो गिरी हुई चीजें आज भी नहीं उठाती? Shut up. एनीवेज, बहुत हो गई है इसकी नौटंकी, अब मैं और नहीं बर्दाश्त कर सकती। You hurt me. This is a game and you hurt me. हट, तू हट मी। You hurt me. मैं सैंडविच खाने लगी, मेरे को बीच में तंग करी, मैं मारूंगी इसको। बस सैंडविच। अरे सरकार, इसे बाहर निकालो, she's hurt me. बाहर निकालो इसे, कुछ नहीं करनी, she's a silly lady. हिना,
तो अर्शी ने हिना को मारा था। हाँ तो क्या हुआ? यहाँ पे मेरा पर डे ज्यादा है तो मैं ही मारूंगी। अच्छा, तो जिसका पर डे ज्यादा है वो दूसरे को मारेगा। ऑफ कोर्स। ओके, 1 मिनट। अरे ये जूते तो मैंने ऐसे ही निकाले थे। जितना मेरा पर डे है ना, इनका तो गोली खाना बनता है। तब तक के लिए डू whatever you want to do man, but don't trouble your mother man. तो कैप्टेंसी टास्क घर में शुरू हो चुका है और अब हमें अंदर जाके घर वालों को ये बताना है कि लव, ज्योति और बिनाफ्शा में से कौन हो रहा है घर से बेघर। किसका खत्म हो रहा है इस घर से सफर। आइए। हाय। हाय। तो आप में से जो सदस्य इस हफ्ते घर से बेघर हो सकते हैं वो है लव, ज्योति और बिनाफ्शा। और इनमें से 2 लोग कैप्टेंसी के उम्मीदवार हैं, लव जी भाई और ज्योति। बिनाफ्शा, सब ने आपको कितना बोला कि आप नजर ही नहीं आ रही। चलो आ जाओ। Come on. Everyone told her at every given point of time. I understand, Swami. You know, ऐसे मौके बार-बार नहीं आते बिनाफ्शा। जी। Told you. You're not going. और you know ये सोचते हैं कल से स्टार्ट करेंगे, परसों से स्टार्ट करेंगे। No, no, you're right. It सब मेरी is गलती है। हर मोमेंट, every moment. गलती है मेरी सब। चलो फिर आ जाओ। So sad this is. I'm really going, guys. You should- कुछ करेक्ट लोगों में से आप एक करेक्ट थी और आप भी बाहर जा रही हो। That means a lot, sir. Thank you. कोई तो मिलो यार, seriously. नहीं, मैं नहीं। No, no, it's done, it's done, it's out, she's out. Come. चलो। This is fine. Anyway, you played well. अच्छा खेली। करना शुरू किया था तो Oh, so stupid. She's going. She has to go. Say goodbye. Don't cry. Bye, guys. Safe and Safe. You're not going. चलो कम। बिनाफ्शा कम I ऑन, told लेट्स you गो। it'll be worse if I go now. लेट्स गो। स्माइलिंग का ये मतलब थोड़ी कि घर से बाहर नहीं हुई। सीरियस है मामला। चलो 3 प्राणियों, आ जाओ। अभी नहीं। हम 3 हैं पर हम एक हैं। चलो। Bye, guys. I love you all. कहाँ से आवाज मारेंगे? अच्छा खेलना, पर्सनल मत जाना प्लीज। तुम लोग सब बहुत अच्छे हो, आई नो। हाँ नहीं, उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। नहीं, आई एम रियली गोइंग। आई वाज गोइंग। आकाश, हाँ जी। call them inside. नहीं, वापस आ जाओ। Come. Don't do that, यार। Come. Bhai is calling you. Come. ये मजाक थोड़ी है यार, guys। Are you doing, Binafsha? Bhai is calling. Come. हाँ यार, ये करके बस चुपचाप चली जाऊंगी ना मैं यार। मुझे इसलिए लगा कि नहीं, बहन नहीं जाएगी। बिनाफ्शा, Sir, I don't अरे? know what's happening. It's why not- they got you back inside? मैं सबको बुलाया। Dude, I mean, waiting here for her, यार। You guys be here, she's going. It'll just feel worse. I've called you for the captaincy task. हाँ, बैठे हैं यहाँ पर। She's not.
इट्स जस्ट वर्स अगर मैं ऐसे गई तो यू नो। और दरवाजा बंद करो। प्रियांक, प्रियांक, नॉट गोइंग। सॉरी फॉर द लास्ट थिंग। सॉरी पुनीश, आई लव यू पुनीश। बाय बेन। आइए बैठ जाइए आप लोग। हाँ तो लव जी भाई। ज्योति क्लियर हो कैप्टेंसी टास्क के बारे में? जी। आपको समझाया गया था ना कि कैप्टेंसी टास्क क्या है। आप क्लियर नहीं हो? नहीं, इस टास्क के लिए तो क्लियर हूँ, हाँ एलिमिनेशन के लिए क्या? वो कह रही है भाई इस टास्क के लिए तो क्लियर है पर इविक्शन के लिए क्लियर नहीं है उसको। इविक्शन में तो हो चुका है ना उनका। नहीं और वो जब दरवाजा खोलेंगे तो खोलेंगे भाई। नहीं, वो सेफ है। आपको ज्यादा पता है ज्योति। नहीं सर। अच्छा अगर वो सेफ है तो आप बताओ ना कौन जा रहा है फिर? मेरे और लव में से कोई। ये तो बड़ा ही आपने ज्ञानी एक स्टेटमेंट मारा है। अंतर्यामी लव। जी भाई। घर में लोगों को पटाने से कुछ नहीं होता बेटा। जी। कुछ नहीं होता जी। वो बाहर से वोट मिलते हैं। सही बात। चलो निकलो वो छोड़ के और जाओ बेन को अंदर भेजो। ओह गॉड। उतार दूं भाई? वहां पे जाकर उतार देना, वहीं से निकल आना। इनका कोट आईसी ऑफ करना है। लव जा रहा है। He don't react. He just has to get it. खोल लेना। नहीं अभी मना किया। बेन अभी लव जा रहा है ना तो बेन को यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा कि नहीं? अभी मजाक मत करो सर प्लीज। मुझे मैं हार्ट अटैक आ जाएगा। मेरा हार्ट फेल। अरे बट यू आर सेफ ना? You are safe, Ben. Ben, you are आई टोल्ड यू। सर दरवाजे के पास तो आ कब से बोल रहा हूँ सेफ है, पता नहीं वहां पे क्यों जा रही हो तुम। लव जा रहा है। लव जा रहा है। लव जा रहा है यार नहीं, लव भी तो है अपना ही। अरे भाई लव जा रहा है दरवाजे तक ज्योति को छोड़ने के लिए भाई। What are you doing? भाई सर फट रहा है। ज्योति ऐसे ऐसे हो रहा है। मत करो सर, हर कोई रोके फिर उठ जाता है, रोके उठ जाता है, ऐसे मत करो प्लीज। कान पकड़ के सॉरी। अरे समझाता हूँ यार, बेन नहीं जा रही, लव जा रहा है मेन गेट तक ज्योति को छोड़ने के लिए, क्योंकि ज्योति को सबसे कम वोट मिले। कब से समझा रहा हूँ यार, ये बात तुम लोगों को समझ में ही नहीं आ रही। मजाक कर रहे हैं। तो ज्योति आप अनसेफ हो, इसका मतलब कि आप आ रही हो बाहर। बड़ा अच्छा खेली हैं आप, लेकिन अफसोस ये है कि आपको सबसे कम वोट मिले हैं। तो लव घर में है भाई, दिल फट रहा है। ज्योति कोई नहीं गलत गलत गलत। मैंने बोला है कि ज्योति को बेचारी को सबसे कम वोट मिले हैं, तो लव जाके छोड़ के आओ। और आई थिंक एवरीवन शुड गो एंड ड्रॉप ज्योति, बिकॉज सबसे छोटी है ज्योति। एंड देन मैं आपसे मिलूंगा अगले वीकेंड पर। सी यू गाइस, टेक केयर एंड प्ले वेल। और लव और बंदगी लगे रहो, छोड़ना नहीं है। ठीक है। ओके, कैप्टेंसी है। यस सर। Alright? नहीं छोड़ेंगे। ओके, बाय। सी यू गाइस, सी यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू सर। बेन ज्योति आ जाइए। टेक केयर, बाय, सी यू, बाय बाय बाय। मैं बहुत कल क्या बोला था इसने? One second. This is okay. नहीं, ये बिग बॉस नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। किस्मत में तुम्हें चौथा मौका दिया, ये याद रखना। मौके चौथा मिलते हैं, ठीक है? मैं तेरे को प्रॉमिस कर रहा हूँ, यहाँ से जब तू बाहर जाएगी तो मैं तेरे लिए हमेशा रहूँगा। हाँ, वैसे मैं कभी नहीं बोलता हूँ, हितेन भैया जानते हैं मेरे को। तू जो चाहती है सब कुछ होगा, समझ रही है तू? अभी तू खुशी खुशी जाएगी यहाँ से, क्या करेगी? आपका चॉकलेट उसके अंदर है। ठीक है। I love you so much। लेकिन मेरे को ज्योति का होश है। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। वो जा रही है, वो जाना, हर किसी को जाना, हर हफ्ते जाएंगे। जा नहीं रही, आई थी हर कोई वापस हर नहीं। हफ्ते जाएगा। और हम क्या नहीं करेंगे, रोएंगे नहीं,
और इसके बाद खत्म होते ही मिलेंगे। समझ में आया? पकड़ के रखनी तो नीचे आया गिरेगा। समझ में तेरे को? बिल्कुल नहीं। हाँ, रोना मत, बिल्कुल नहीं। क्या हम ऐसे जमूर की तरह? अपना ख्याल रखना, ओके? रोएंगे नहीं। मैं तेरे को बहुत प्यार करता हूँ, मैं प्रॉमिस, मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला एक बार भी लाइफ में तेरे लिए को लेकर। तो सीरियसली बहुत अच्छी लड़की है और मैं तेरे को अरे मैं बदतमीज नहीं हूँ। बदतमीज नहीं है। रोएंगे नहीं, रोएंगे नहीं, रोएंगे नहीं, बोला मैंने रोएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं रोएंगे हम लोग। समझ नहीं करूँगा मैं गुस्सा। अना रिएक्ट आप करना। नहीं करूँगा। ऑल द बेस्ट ज्योति, ऑल द बेस्ट। हाँ, वो रोना नहीं है। वेल प्लेड ज्योति। ज्योति पागल। रोएंगे नहीं, रोएंगे नहीं, रोएंगे नहीं, बोला था मैंने, रोएंगे नहीं। यार बहुत अच्छी लड़की थी यार वो। पूरी तू नहीं था ना यहाँ पर, उसने एक एक चीज मेरा ध्यान रखा, इतना प्यार दिया ना उसने मुझे बिना किसी मतलब के। यार ये शो कैसा है यार, अजीब सा शो है ये। इसको मैंने बोला समझ रहा है ना। देखो 4th चांस मिला है, अब फाड़ देना। कैसे चल चल बैठ जाओ उधर। मेरे को ये भी संभालना है, मैं बीच में हूँ ना। ये इसका वेट मेरे हाथ पे भी आ रहा है बहुत। बैठना है, बाजू में दर्द हो रहा है। भाई यहाँ मत बैठ, मैं तुझे बता रहा हूँ ऐसे चल रहा है। नहीं यहीं बैठना है। तू मेंटल है, मेरे को क्या है, मैं तो कर दूंगा पैंट पे। कर दे। किसके बेड पे करेगा? अपने पैंट पे। तो मैं भी कर दूंगी पैंट में। तू पी लिया? तू क्या कह रही है पैंट पे? हाँ तो क्या वो कर दूंगी। आई डोंट माइंड, जरूरत पड़ी तो कर भी दूंगी। Even I don't mind, I don't care. Do it, but जूता I don't care. तो ये है एपी फिश प्रेजेंट्स बिग बॉस वीकेंड कवर, पावर्ड बाय ओप्पो कैमरा फोन एंड इंटेलिजेंटली सिक्योर्ड बाय CP Plus। ज्योति आ चुकी हैं बाहर, लव और बैन घर में सेफ है। लव और बंदगी ने कैप्टेंसी टास्क जोरों से स्टार्ट कर दिया है। अब देखते हैं कि कप्तान कौन बनता है इस घर का। तो आप भी, जैसे कि बेन और लव सेफ हैं इस घर में, आप भी अपने अपने घर में सेफ रहिए एंड देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, एंड इफ यू आर सेफ यू